नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNK वाले केंद्र से। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि मैट्रिक में सबसे ज्यादातर यानी कि हिंदी और संस्कृत अगर चाह रहे हैं और अक्षर ढंग से पढ़ करके और नंबर को प्राप्त करने के लिए तो यहाँ से लेकिन आप समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ की पढ़ाई कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज आपका कुछ लेकिन क्वेश्चन जो है लेकिन स्वर के बारे में पहले यहाँ रक्सौल से आपका एक क्लास यानी कि समझिए कि जो ऑफलाइन क्लास है मेरा सेम वही क्लास रिकॉर्डेड है। तो यहाँ आप जानेंगे आज पढ़ेंगे हम लोग ये व्यंजन वर्ण के बारे में। स्वर पहले आपका पूरा क्लियर हो चुका है। स्वर के लिए आपको संडे के दिन टाइम मिलेगा तो उसको हम करके और उसको आपको कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता क्या है, तो ये परिभाषा क्या है। परिभाषा को देखेंगे कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेकिन लेनी पड़े, इसमें कहता है कि इसमें सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण में क्या होता है, तो इसमें सहायता ली जाती है। और स्वर में क्या होता था कि उसमें किसी भी प्रकार की यानी कि किसी भी वर्ण का सहायता उसमें नहीं लेना पड़ता था। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे अगर चले स्वर के बारे में, तो स्वर तो आपको मालूम है कि स्वर की संख्या 11। ये इसके बारे में पहले क्लास में हम बता चुके हैं। तो 11 वर्ण है। तो 11 वर्ण कौन कौन से हैं, अ आ इस तरह से कर और तक, यानी कि 11 वर्ण है स्वर। तो इसमें क्या होता है क्या कि इसमें किसी भी वर्ण की सहायता न ली जाती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े, यदि जिस वर्ण को अगर हम बोल रहे हैं उसमें अगर किसी दूसरे वर्ण की सहायता अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। जैसे कि अगर बात करें, आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, क, लास्ट में क्या आया, अ। तो ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जा रही है। और दूसरा व्यंजन कौन है, दूसरा स्वर कौन है, तो स्वर की सहायता से दूसरा वर्ण जो है ये इसमें स्वर की सहायता से ये व्यंजन वर्ण मिलकर के बने हुए हैं। इसमें क और है, म और है लास्ट में, और उसके बाद च और क, ये सभी में क्या है तो लास्ट में और है। ये प्रश्न अपने आप के ऊपर ये निर्भर नहीं होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना इसका उच्चारण नहीं हो सकता, इसमें सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए इसका परिभाषा बना कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब इसके आगे क्या है कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद है। कौन कौन से 3 भेद, तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, स्पर्श व्यंजन, अंत, स्थ और पुष्प व्यंजन। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बनते हैं। पूछ देगा कि य कौन सा व्यंजन वर्ण है, ल कौन सा व्यंजन वर्ण है। या पहले स्वर के बारे में पढ़ाए हैं, यहाँ स्पर्श व्यंजन, अंत, स्थ और पुष्प व्यंजन। और स्वर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हर स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है। तो ये आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सिर्फ व्यंजन के बारे में। इसमें स्वर नहीं आएगा। स्वर यानी कि अ आ में से किसी भी वर्ण के बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कहां से, क से लेकर के और यहाँ ह छत्र ज्ञ तक। ज्ञ तो ये तो ह छत्र ज्ञ, तो इसके बारे में ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। और व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाए तो इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ स्पर्श व्यंजन के बारे में समझते चलेंगे और उसको बताएंगे ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का परिभाषा क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवहा यानी कि जो जीव है, जीवहा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जीव जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। स्पर्श का मतलब क्या होता है, तो सटना। स्पर्श का मतलब सटना। वह जीव जो है किसी न किसी मुख के भाग में जाकर के टकराता है या थोड़ा सा स्पर्श करता है। स्पर्श करे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श संख्या इसकी व्यंजन और इस व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25। कहां से कहां तक, तो क से लेकर के और प तक, यानी कि क से शुरू करेंगे ये सब कितने हो गए, 25 हुआ 25। क्योंकि 5 क है, 5 6 5 यानी कि 5 और 5 प तो 50-25 आपका वर्ण पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कैसे, कहेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो
तो आपको लगा कर क्या आना है 25। कोई दिक्कत? फिर देखिए अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होता क्या है? कह रहे हैं कि जिसका उच्चारण जीभ, दंत, तालु और होठों के परस्पर सटने से होती है। इसका उच्चारण कैसे होगी? तो इसके उच्चारण में जीभ, दंत, तालु और होठ, जो ये होठ है ये जाकर के स्पर्श होती है, यानी कि सटने से इसका प्रयोग ये इसका उच्चारण होता है। उसे हम क्या कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ नोट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट वाला तो हमेशा कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कहेगा अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये 4। समझ में आ रहा है ना क्लास? किसी को दिक्कत? इसकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? तो य, र, ल और व। यही 4 वो संख्या, ये 4 वो वर्ण है जिसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिसमें य, र, ल, व, ये इसमें क्या है? जीभ भी देखिएगा कहीं ना कहीं जाकर स्पर्श कर रहा है, दंत भी सट रहा है, तालु भी और ओष्ठ भी। तो इसीलिए इसका परिभाषा कैसे बना कि जिसका उच्चारण जीभ, दंत, तालु और होठों के परस्पर सटने से होती है, इसे हम स्पर्श अंतःस्थ व्यंजन मानते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी संख्या सबसे ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या 4। कौन कौन? तो य, र, ल और व। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? आपका क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा य कौन सी व्यंजन वर्ण है? ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पुष्प व्यंजन, दूसरा स्पर्श व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन और 4 नंबर उसमें हो गया अंतःस्थ। बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो आप जानते हैं, देखिए अगर बहुत सारे ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से भी किया जाता है, आपको मालूम नहीं है, अदर ऑप्शन के बारे में आपको मालूम है, तो देखेंगे उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन में इसमें क्या होता है कि इसमें वर्णों को उच्चारण करने में इसमें गर्म हवा निकलती है, तो ये तो हो नहीं सकता है, उष्म व्यंजन नहीं होगा। स्पर्श में आप जानते हैं कफाव से लेकर के पफाव तक की वर्ण होंगे, तो ये तो कौन है? य। तो कफाव से लेकर के पफाव के बीच की वर्ण कोई है? नहीं है। जब नहीं है तो ये तो स्पर्श व्यंजन हो नहीं सकता। स्पर्श भी नहीं हुआ, संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, तो ऑप्शन को किसको मानना है? अंतःस्थ। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? अंतःस्थ में आप देख रहे हैं ना, य, र, ल, व क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन ऐसे बनता है। फिर उसके बाद उष्म व्यंजन के बारे में। उष्म व्यंजन का है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। अब उष्म का मतलब ही आप जानते हैं कि गर्म होता है। उष्म का मतलब गर्म। इसका उपयोग भी कर सकते हैं आप। इसकी संख्या कितनी है? 4। ये देखिए अंतःस्थ व्यंजन में 4, उष्म व्यंजन में 4 और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। अब इसमें जैसे में तलावेशम, उदंशम, दंतिश और ह। अब इसका उच्चारण करते समय में देखिए ये क्या कर रहा है? परिभाषा कर रहा है कि मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। तलावेशम, ऐसे हाथ को अपने मुंह के सामने रख करके बोलिए तलावेशम, अंदर से यानी कि गर्म वायु निकले। तलावेशम, उदंशम, दंतिश और ह। अब उपयोग कर सकते हैं, यह बोल करके देखिएगा तो यहाँ गर्म वायु निकल रहा है, तो गर्म वायु जिस वर्ण को उच्चारण करते समय में गर्म वायु निकले तो उसे हम कौन सा व्यंजन वर्ण कहेंगे? तो उसे उष्म व्यंजन कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन उसी तरह से इसमें बन सकता है। कह देगा कि ह कौन सा व्यंजन वर्ण है? ह कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो ये उष्म व्यंजन है। टेस्ट में जब होगा, जब व्याकरण जब आपका वर्ण पूरा कंप्लीट होगा तो उसमें टेस्ट लेंगे और टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतना तो समझ में आया। अब इसके आगे देखिए, ये व्यंजन वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। एक बात दिमाग में रखिएगा, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब मिला हुआ। तो ये संयुक्त व्यंजन इसको हम क्यों कहें?
और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो बस व्यंजन वर्ण तो आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। और ये व्यंजन वर्ण में नहीं आता है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कहिए या संयुक्त अक्षर कहिए। अब ये इसको क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि देखिए तो यहाँ क्या है, क तो पहले से किसी कोई दूसरा वर्ण है, कौन वर्ण है, तो कौन वर्ण, तो स्पर्श है ना। पपवा से लेकर के और पपवा तक क्या है, स्पर्श वर्ण। तो ये 2 वर्ण आपस में मिल करके तब इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ क और स ये व्यंजन वर्ण है, इसीलिए इसको व्यंजन में व्यंजन का दर्जा इसको नहीं दिया गया। ये संयुक्त व्यंजन है, पर है कि 2 वर्ण आपस में मिल करके अब तब इसका निर्माण हुआ है, जो हम पहले गिन चुके हैं। क स्पर्श व्यंजन में हम गिन लेते हैं, तो इसीलिए इसको इसका दर्जा वर्ण में, ये व्यंजन वर्ण में नहीं दिया जाता है। अगर क्वेश्चन सीधा कहे कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। उसमें व्यंजन कितने, 4, और अंत अक्षर कितने, 4। ऐड कर दो, कितना हो गया, 33 हुआ ना। किताब में कहीं भी देख लीजिए कितने वर्ण है, व्यंजन वर्ण 33, और उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी है, 11, जो पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो 11 स्वर होते हैं, और उस व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। अब ये कहां से आया, अब संयुक्त व्यंजन आया कहां से, तो संयुक्त का मतलब आपको अभी बताया है कि इसका मतलब होता है मिला हुआ। ये इसमें 2 वर्ण आपस में मिल करके तब इसका निर्माण होता है। इसीलिए परिभाषा आप देख रहे हैं कि 2 व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये अपना निर्माण स्वयं नहीं करता है, अपना निर्माण ये स्वयं नहीं करता है। जिसमें ये 6 है, तो 6 में कौन कौन वर्ण मिलकर के 6 का निर्माण किया है, तो क एक पहले से व्यंजन यहाँ उपलब्ध है आप में, स्पर्श व्यंजन, तो हम जोड़ लिए है ना उसको। अभी यहाँ मूर्धन्य, तो मूर्धन्य भी तो कोई वर्ण है, ये उसमें व्यंजन है, तो ये तो हम पहले ही इसको हम जोड़ लिए हैं, तो फिर इसमें कहां से हम व्यंजन वर्ण नहीं कह सकते इसको। लेकिन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब है कि ये दोनों वर्ण आपस में मिल करके व्यंजन मिल करके और एक साथ मिला, इसीलिए हम इसका नाम व्यंजन वर्ण ही रख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से भी बनाया जाता है, कह देगा कि 6 में किन वर्णों के मिलने से 6 का निर्माण, तो कौन कौन, क और मूर्धन्य शब्द। त्र में कौन से वर्ण मिलने के बाद आपका त्र का निर्माण होगा, तो त और र। फिर उसके बाद ज्ञ में किन वर्णों के मिलने से ज्ञ का निर्माण होता है, तो इसमें ज और श्र में किन वर्णों के मिलने से ये इसका निर्माण होता है, तो स और र। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। यदि आपको यहाँ से, लेकिन जिनका भी YouTube पर तो ये व्यंजन वर्ण से ही शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ये वीडियो संडे के दिन आपको बना देंगे, जो स्वर किसे कहते हैं, स्वर के बारे में जो भी पार्ट है उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास होगा, इसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।